देख रहे हैं आगरा 24 न्यूज। खेरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल खेरागढ़ द्वारा पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई और माल्यार्पण किया गया। पार्टी की नीतियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत नगर मंडल अध्यक्ष कपिल जिंदल ने की। मंडल अध्यक्ष ने अपने संबोधन में मोदी सरकार की योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने देश में हर स्तर पर विकास की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं और वह आगे भी इसी दिशा में काम करती रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि पंडित दीनदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि जैसे महान व्यक्तियों के द्वारा अखंड भारत का सपना लिए भारतीय जनता पार्टी की आज ही के दिन 46 वर्ष पूर्व स्थापना की गई थी, जो आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ऐसी पार्टी जिसमें करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जिनके दम पर आज प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार कायम है, जो कि जनता के कल्याणकारी योजनाएं लाकर स्वावलंबी बना रही है। सोमवार को पथवारी धर्मशाला में हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश गर्ग ने भाजपा के नेतृत्व में किए गए प्रमुख कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि वक्फ बिल का पास होना भाजपा सरकार के शासन में ही संभव हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा पार्टी का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने की दूरदर्शी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई, जिसका आज हम सब लोग 46वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। भाजपा हमेशा अंत्योदय और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का विकास करती है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पण करते हुए प्रणाम कर नमन किया। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष कपिल जिंदल, मंडल मीडिया प्रभारी सुमित गर्ग, योगेश नागर, विधानसभा सह प्रभारी युवा मोर्चा, बूथ अध्यक्ष नितिन पाराशर, संदीप गर्ग, सोमवीर सिकरवार, बंटी गर्ग, भारत पाराशर, विकास पाराशर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी के पूर्व मंडल अध्यक्ष नगर के हमारे श्रीमान महेश गर्ग जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता बंधुओं को संबोधित करें। श्रीमान महेश गर्ग। भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में नगर के नवनिर्वाचित नगर मंडल अध्यक्ष कपिल जिंदल जी, योगेश नागर जी, पाराशर जी, संदीप जी, अन्य कार्यकर्ता बंधु। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के कोटला मैदान पर एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अधिवेशन में हुई थी, जिसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को उसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ये स्थापना अपने देश को समर्थ बनाने के लिए की गई थी। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय लोकहित के विषय पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की। आज वही भाजपा एक विशाल वृक्ष के रूप में पल्लवित होकर विश्व स्तर पर छा गई है। आज भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को, उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है। भाजपा की केंद्र और यूपी सरकार के द्वारा जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, उस प्रतिबद्धता के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। हमारा वही दायित्व बनता है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आम जन में पहुंचाने के लिए अपनी भागीदारी निभाते हुए उन्हें आम जन के बीच जाके उन्हें बताएं कि भाजपा किस तरह आप सबके साथ रहकर विकास कर रही है। अभी 2 दिन पहले वक्फ संपत्ति को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ।
लंबी बहस और जद्दोजहद के बाद रात के 2 बजे एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। देश में मुसलमानों द्वारा वक्फ की संपत्तियों पर कहीं पर मॉल बना रखे हैं, कहीं पर जो है दुकानें बना रखी हैं, मार्केट बना रखे हैं। तो ऐसे मुसलमानों को, कटमुल्लाओं को इस बात का बुरा लगा कि ये विधेयक पास हो गया तो हमारे ये जितने भी हमने जो प्रकल्प खड़े कर रखे हैं, तमाम फैक्ट्रियां खड़ी कर रखी हैं, वो जमींदोज हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जो मुसलमान आज अपने लिए एक मकान नहीं बना सकता, उस पर जगह नहीं है, आज वक्फ संपत्ति जो वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है उससे तमाम वक्फ की संपत्तियां खाली होंगी और उस गरीब और जो नए आवास वाले मकान मुसलमान हैं उनको आवास मिलेगा। वहीं आज खैरागढ़ की भी बात करो तो कम से कम कस्बे में 17 वक्फ संपत्तियां प्रशासन के द्वारा चिन्हित की गई हैं, जिन्हें भी खाली कराने का काम इस वक्फ संशोधन विधेयक के कारण होगा। तो जब हमारे छोटे से कस्बे में इतनी संपत्तियां हैं तो आगे कितनी होगी। वहीं शत्रु संपत्ति की बात करें तो उसको भी इसमें शायद जोड़ा गया है, ऐसा बताया गया है। तो कस्बे की जो फल और सब्जी मंडी है उसके सामने एक कॉलोनी डेवलप की गई है, इसमें 2 बीघे से ऊपर जगह पर आज मकान आवास खड़े हैं। ऐसी संपत्तियों को भी सरकार नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। इसलिए ऐसे लोग बौखला रहे हैं और वक्फ संपत्ति का विरोध कर रहे हैं और उनकी एक नहीं जल पाएगी। गृह मंत्री ने साफ साफ जब विरोध हुआ लोकसभा में तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि विपक्ष संविधान को नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा, और मानना पड़ेगा, प्रबल जोर देकर उन्होंने कहा और इस कारण लोकसभा सन्न रहेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।